Good morning, students. Today I will explain chapter number 4 in your computer book. Chapter number 4 is MS Window 2007. So, students, आज हम पढ़ेंगे MS Window 2007 के बारे में. Human being need organ system to do work. In the same way, a computer needs an operating system to work. This operating system carry out all the main tasks of the computer. Without an operating system, a computer cannot work. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है, ऑर्गन सिस्टम की ज़रूरत होती है किसी भी वर्क को करने के लिए, उसी तरीके से जो कंप्यूटर होता है उसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है वर्क करने के लिए. और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कई सारे टास्क कैरी करता है कंप्यूटर के अंदर, और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं कर सकता. इसलिए कंप्यूटर सिस्टम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है. It also allows us to interact with the computer. It controls and manages different parts of the computer system. Microsoft Windows 2007 or MS Windows 7 is a popular operating system software nowadays. अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, कंप्यूटर में कई सारे पार्ट्स को मैनेज करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है. ठीक है ना, मतलब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन सभी को मैनेज करके और कंट्रोल करके कौन रखता है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम. और यहाँ पर आपको एग्जांपल बताया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2007 और या फिर हम उसे कह सकते हैं MS विंडो 7. ओके, अब हम पढ़ेंगे MS विंडो के बारे में. व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर इट टेक्स सम टाइम टू गेट स्टार्टेड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड booting. Once the computer booting process is completed, you see a screen with lots of small pictures. This screen is called desktop. The small pictures on the desktop are called icons. अब MS Word के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर में MS Word जो होता है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हम उसको स्विच ऑन करते हैं जब कंप्यूटर को, तो वो ओपन होने में कुछ टाइम लेता है. ठीक है, अब वो टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग चल रही है, और वो जो उसकी प्रोसेसिंग की क्रिया होती है, मतलब कि जो उसके अंदर वो जो प्रोसेसिंग चलती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग. क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, बूटिंग. और जब कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस से कंप्लीट हो जाता है तो हमें डेस्कटॉप पे क्या दिखती है, एक स्क्रीन दिखती है, और इस स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप. ठीक है ना, मतलब मॉनिटर पे हमें एक स्क्रीन दिखती है, उसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं. और इस डेस्कटॉप पे कई सारी छोटी छोटी स्मॉल पिक्चर्स होती हैं साइड में या कहीं पे भी. ठीक है, तो इस स्मॉल पिक्चर्स को हम कहते हैं आइकन्स. क्या कहते हैं इस स्मॉल पिक्चर को, आइकन्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंडोज 7 डेस्कटॉप. अब हम पढ़ेंगे विंडोज 7 डेस्कटॉप के बारे में कि डेस्कटॉप में क्या क्या होता है. द विंडो 2007 डेस्कटॉप हैज़ 4 कंपोनेंट्स. ठीक है, इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 4. फर्स्ट है आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड, सेकंड है गैजेट्स, थर्ड है आपका आइकन्स, फिर है आपका टास्क बार. अब देखेंगे हम, पेस्ट टर्न करेंगे. पेस्ट टर्न करने पे देखिए आपको पिक्चर्स दे रखी है यहाँ पर विंडोज 7 डेस्कटॉप की. विंडोज 7 डेस्कटॉप पे आपको क्या क्या दिखाया गया है, विंडोज 7 डेस्कटॉप पे आपको दिखाया गया है पूरी डेस्कटॉप. ये जो है ये पूरी हमारी डेस्कटॉप है. इस डेस्कटॉप पे सबसे पहले है ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड. ओके, देन यहाँ पर देखिए स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स है. ये स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स क्या हैं, आपकी आइकन्स हैं. ओके, लास्ट नीचे ही नीचे बॉटम पे देखेंगे हम, ये बॉटम पे हमें दिया गया है ये लॉन्ग बार. ये लॉन्ग बार कहलाती है हमारी टास्क बार. क्या कहलाती है हमारी ये टास्क बार. एंड साइड में देखिए यहाँ पर आपको क्लॉक दे रखी है, कैलेंडर दे रखा है, ये सब क्या है, हमारे गैजेट्स हैं. ओके, तो ये है हमारी विंडोज 7 डेस्कटॉप. अब हम विंडोज 7 डेस्कटॉप में सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे टास्क बार के बारे में. टास्क बार होता क्या है. एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप यू सी अ लॉन्ग बार इज कॉल्ड टास्क बार. द टास्क बार कंटेन द फॉलोइंग: स्टार्ट बटन, सिस्टम ट्रे, क्विक लॉन्च बार, शो डेस्कटॉप बटन. ओके, अब आपको टास्क बार की भी यहाँ पर देखिए पिक्चर दी गई है पूरी की पूरी. ये है हमारा टास्क बार.
टास्क बार के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो डेस्कटॉप पे टास्क बार होता है वो कहाँ होता है, वो बॉटम में होता है। ओके, मतलब कि डेस्कटॉप के नीचे ही नीचे होता है। जो लॉन्ग बार होती है उसी को टास्क बार कहते हैं। और टास्क बार के अंदर कई सारे कंटेंट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका स्टार्ट बटन, ये आपका स्टार्ट बटन दे रखा है। फिर आपका क्विक लॉन्च बार, ये आपको क्विक लॉन्च बार दे रखा है। फिर है आपका सिस्टम ट्रे, सिस्टम ट्रे देखिए होंगे हम राइट हैंड साइड पे, ये सिस्टम ट्रे दे रखी है। एंड लास्ट आपको दे रखा है शो डेस्कटॉप बटन। ओके, तो ये है हमारा टास्क बार। देन टास्क बार के बाद हम सबसे पहले आते हैं स्टार्ट बटन पे। टास्क बार में सबसे पहले क्या है, स्टार्ट button. Start button, it is used for various activities. When you click the start button, a menu appear on the screen. This is called the start menu. From the start menu, you can do the following task. First, shut down the computer, open a program, find a file or a folder in the computer, change the setting on the computer. अब आपको बताया गया है कि टास्क बार में जो सबसे पहले होता है स्टार्ट बटन, जब हम इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, स्टार्ट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, स्टार्ट बटन क्लिक करने पर एक मेन्यू अपीयर होगी। ओके, ये मेन्यू जब अपीयर होगी तो इसे कहते हैं हम स्टार्ट मेन्यू। क्या कहेंगे हम इसको, स्टार्ट मेन्यू। और इस स्टार्ट मेन्यू के ज़रिए हम कई सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्टली आप इसको शट डाउन कर सकते हो यहीं से। सेकंड, आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। थर्ड, आप किसी भी फाइल या फोल्डर को फाइंड कर सकते हो। एंड लास्ट, आपको अगर कोई सेटिंग करनी है कंप्यूटर के अंदर चेंजेस, तो वो उसको आप चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा टास्क बार बटन। When you open a program or a file in a display window, it is displayed inside a rectangular screen called a window. यहाँ पर आपको टास्क बार बटन में बताया जा रहा है, जब हम क्या करते हैं टास्क बार बटन में किसी भी प्रोग्राम या फाइल को ओपन करते हैं तो हमारी विंडो डिस्प्ले होती है। और ये जो रेक्टेंगुलर साइज की स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हो रही है इसे कहा जाता है विंडो। इट इज़ ऑल्सो शो एज बटन ऑन द टास्क बार कॉल्ड टास्क बार बटन। उसमें जो बटन शो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टास्क बार बटन कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्विक लॉन्च बार। क्विक लॉन्च बार आपको यहाँ पर देखिए साथ ही साथ क्विक लॉन्च बार की यहाँ पर एक पिक भी दी गई है कि क्विक लॉन्च बार होता कैसा है। ओके, क्विक लॉन्च बार ओपन एन एप्लीकेशन क्विकली। यू कैन ओपन द डिजायर एप्लीकेशन बाय सिंगल क्लिकिंग ऑन इट्स आइकन ऑन द क्विक लॉन्च बार। अब क्विक लॉन्च बार के जरिए आप डायरेक्ट किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सिस्टम ट्रे। अब आपको यहाँ पर सिस्टम ट्रे भी शो की गई है कि सिस्टम ट्रे होती कैसी है। सिस्टम ट्रे डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम, वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर एक्सेट्रा। जो सिस्टम ट्रे है उसमें आपको कई सारे साइड में देखिए डेट और टाइम वॉल्यूम दिखाई देते हैं, जिसके ज़रिए आप डेट शो देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, साथ ही साथ जो स्पीकर का वॉल्यूम है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। शो डेस्कटॉप बॉटम। अब यहाँ पर आपको डेस्कटॉप बटन के बारे में बताया गया है। दिस बटन मिनिमाइज ऑल द ओपन प्रोग्राम्स एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। क्लिक ऑन द बटन टू सी योर डेस्कटॉप। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि किसी भी प्रोग्राम को ये मिनिमाइज कर देता है और जिससे आप फिर पीछे की जो डेस्कटॉप है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आइकन। अब हम पढ़ेंगे आइकन्स के बारे में। द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप आर अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स। जो आइकन होता है वो डेस्कटॉप पे हमें शो होता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आइकन्स होते हैं कहाँ शो होते हैं, वो डेस्कटॉप पे शो होते हैं। और इसमें कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, फाइल्स होते हैं और फोल्डर्स होते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे फाइल्स के बारे में। एनी वर्क दैट यू डू ऑन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन अ फाइल। अगर आप कंप्यूटर पे कोई भी वर्क करते हैं तो वो किस में जाकर स्टोर होता है, वो आपकी फाइल में जाकर स्टोर होती है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल, और इसमें कई सारी फाइल्स होती है। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल और प्रोग्राम फाइल। ये इसके एग्जाम्पल है, किसके, फाइल्स के। तो फर्स्टली टेक्स्ट फाइल में आपको दिया गया है इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ऑडियो फाइल के अंदर इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ साउंड। वीडियो फाइल में इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड वीडियो। प्रोग्राम फाइल में इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स अ प्रोग्राम टू रन।
दैट मीन्स कि टेक्स्ट फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन का जो कंटेंट होता है वो कैसा होता है, टेक्स्ट के रूप में, ठीक है। और जो ऑडियो होता है, ऑडियो फाइल होती है, उसके अंदर जो कंटेंट होता है इन्फॉर्मेशन का वो होता है साउंड के रूप में। और वीडियो फाइल के अंदर जो कंटेंट होता है वो होता है साउंड एंड वीडियो दोनों फॉर्म में। और प्रोग्राम फाइल के अंदर हमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके ज़रिए हेल्प अ प्रोग्राम टू रन, किसी भी प्रोग्राम को रन करने की हेल्प मिलती है, ठीक है। द फर्स्ट टाइम व्हेन यू सेव अ फाइल यू नीड टू गिव इट अ नेम। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको दिया गया है फोल्डर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोल्डर के बारे में। अ फोल्डर इज अ लाइक अ बैग फॉर स्टोरिंग योर फाइल्स। You can organize your work by keeping similar files in one folder. This way, your desktop would remain organized and you would be able to find your files and folder easily. यहाँ पर फोल्डर्स में आपको बताया गया है, जो फोल्डर है वो किसकी तरह है, एक बैग की तरह है जिसके अंदर कई सारी फाइल्स स्टोर करके रखी जाती है। आप अपने वर्क को अच्छे से सिमिलर फाइल्स के ज़रिए एक फ़ोल्डर के अंदर, जैसे आपकी जो फाइल सिमिलर है उन सबको एक फ़ोल्डर के अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके इसमें रख सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका ओपनिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब किस तरीके से फाइल्स और फोल्डर को ओपन किया जाता है। व्हेन यू डबल क्लिक ऑन अ आइकन और अ फाइल इट ओपन अप। Another option, if of right click on the icon and selecting an option. Let's now discuss about some important icons on the desktop. अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है कि किस तरीके से फाइल और फोल्डर को ओपन किया जाता है। सबसे फर्स्टली जो आपको डेस्कटॉप पे जो आइकन्स दे रखे हैं उस पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आप जिस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपके सामने प्रिपेयर हो जाएगी, सामने मॉनिटर पे शो हो जाएगी। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि राइट क्लिक कर सकते हैं हम, और हमें फिर ऑन द आइकन और सेलेक्ट, तो फिर उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं जिस ऑप्शन को हमें खोलना है, तो उससे भी आपके सामने वो फोल्डर या वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप आइकन में क्या दिया गया है, द इंफॉर्मेशन इनसाइड ऑफ अ कंप्यूटर, the information inside a computer is stored in different section of the memory called drives, ठीक है। You can see all the drives of a computer if you click on the icon computer. When you open the computer icon you will get a window. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर की जाती है अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस में मेमोरी के ज़रिए, वही क्या कहलाती है, हमारी ड्राइव्स कहलाती है, ठीक है ना। अब हमें अगर कुछ देखनी है कोई भी फाइल या फोल्डर तो हम ड्राइव्स के ज़रिए कंप्यूटर में देख सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट उसमें जाकर किसी भी आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारे डेस्कटॉप पे वो आइकन या वो फाइल या वो फोल्डर ओपन हो जाता है, ओके। तो हमें वहाँ पर विंडो प्रिपेयर मिलती है। शॉर्टकट बटन इन अ विंडो, देयर आर 3 स्मॉल बटन इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ अ विंडो। अब हम देखेंगे हमारी विंडो जो होती है कंप्यूटर की, उसके राइट हैंड कॉर्नर पर देखेंगे हम एक बटन होते हैं वहाँ पर, तो उनको कहा जाता है शॉर्टकट बटन। क्या कहा जाता है उन्हें, शॉर्टकट बटन। दीज बटन हेल्प यू टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एन ओपन विंडो। द बटन्स हैव बीन शो बिलो। अब यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है ये हमारे शॉर्टकट बटन्स, ठीक है। अब इस शॉर्टकट बटन के ज़रिए क्या होता है, ये कहाँ होते हैं, राइट हैंड पर कॉर्नर पे होते हैं, विंडो की राइट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पर हमें ये दिखते हैं शॉर्टकट बटन। इन बटन की हेल्प से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं विंडो की साइज़ को, ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, अब इस शॉर्टकट बटन में हमारे पास कौन कौन से बटन हैं, मिनिमाइज बटन सबसे पहले है आपका यहाँ पर मिनिमाइज बटन, फिर है आपका रीस्टोर बटन, फिर है आपका क्लोज बटन। फर्स्टली हम पढ़ेंगे मिनिमाइज बटन के बारे में। मिनिमाइज बटन, व्हेन यू क्लिक ऑन द मिनिमाइज बटन द विंडो श्रिंक टू गेट इनटू द टास्क बार। जब हम मिनिमाइज बटन का यूज़ करते हैं, क्लिक करते हैं उस पर जाकर, तो विंडो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है विंडो हमारी। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको दिखाया गया है कौन सा वाला बटन, मैक्सिमाइज बटन, इसको कहते हैं हम मैक्सिमाइज बटन। द मैक्सिमाइज बटन इज़ यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ द विंडो टू इट्स मैक्सिमम, ठीक है। अब मैक्सिमाइज बटन के ज़रिए क्या कर सकते हैं हम,
हम विंडो की जो साइज़ है उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैक्सिमाइज के ज़रिए इंक्रीज़ होती है और मिनिमाइज के ज़रिए डिक्रीज़ होती है ना। अब है आपका नेक्स्ट रिस्टोर बटन। रिस्टोर बटन क्या काम करता है, व्हेन यू मैक्सिमाइज अ विंडो द मैक्सिमाइज बटन लुक लाइक दिस, इट रीसाइज द विंडो बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज। अब इसके ज़रिए व्हेन जब हम मैक्सिमाइज़ करते हैं विंडो को तो मैक्सिमाइज बटन हमें इस तरीके से दिखता है, फिर उसको हम रिसाइज कर सकते हैं वापस से, मतलब कि जैसे पहले थी वो वापस उसी तरीके से वापस उसी पोजीशन में वापस आ जाती है इसके ज़रिए। अब है क्लोज बटन। क्लोज बटन के द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है इसमें, व्हेन यू क्लिक क्लोज बटन द विंडो इज क्लोज। अगर हम क्लोज बटन पर जाके क्लिक कर देंगे तो जो विंडो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे शॉर्टकट बटन मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, रिस्टोर बटन और क्लोज बटन। ओके, सो आज हमने पढ़ा विंडो 7 डेस्कटॉप के बारे में। विंडो 7 डेस्कटॉप में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको MS विंडो के बारे में बताया, फिर मैंने आपको विंडो 7 डेस्कटॉप के बारे में बताया कि विंडो 7 डेस्कटॉप में क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें होते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड, गैजेट्स, आइकन और टास्क बार। देन फिर मैंने आपको टास्क बार के बारे में बताया, टास्क बार के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। तो टास्क बार के अंदर होते हैं स्टार्ट बटन, सिस्टम ट्रे, क्विक लॉन्च बार, शो डेस्कटॉप बटन। देन फिर मैंने आपको इन सभी कंटेंट्स का यूज़ बताया कि किस तरह से ये यूज़ में आते हैं या किस तरीके से ये वर्क करते हैं। इन सबको पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था आइकन्स के बारे में। आइकन्स में आपको देखिए फिर मैंने फाइल्स के बारे में पढ़ाया। आइकन्स के अंदर आते हैं हमारे फाइल्स, फोल्डर, ओपनिंग फाइल्स फोल्डर, किस तरीके से उन फाइल्स फोल्डर को ओपन किया जाता है, डेस्कटॉप आइकन्स, ठीक है। फिर शॉर्टकट बटन के बारे में लास्ट में मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर शॉर्टकट बटन के बारे में जब हमने पढ़ा तो शॉर्टकट बटन में हमारे थे मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन, क्लोज बटन और मैक्सिमाइज बटन। तो सो स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आज हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को आप सभी अपनी बुक से रीड करेंगे और इस वीडियो के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका बुक वर्क और कॉपी वर्क भी सेंड कर दूँगी।